हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोम कवर करने जा रहे हैं आपके सिलेबस से, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पोम का नाम है फॉर एन ग्रेगरी और इसको लिखा गया है विलियम बटलर येट्स के द्वारा। और ऐसा कहते हैं कि ये जो पोम है ना, ये एक कॉन्वर्सेशन है जो किसके किसके बीच हो रहा है, W.B. येट्स और एन ग्रेगरी के बीच में। अब ये सच में हो भी सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि विलियम बटलर येट्स ने इमेजिन करके ऐसा कोई पोम लिखा हो जिसमें एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आओ हम लोग जान लेते हैं कि विलियम बटलर येट्स कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे। तो विलियम बटलर येट्स जो थे ना बेटा, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो आयरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आयरलैंड के। तो जितने भी इरिश लोग होते थे ना, उनको हम कहते हैं, जितने भी आयरलैंड के लोग होते थे ना, उनको हम कहते थे इरिश पीपल। ठीक है। तो विलियम बटलर येट्स भी एक इरिश पोएट थे, एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट भी थे, एक बहुत अच्छे राइटर भी थे और साथ साथ में 20th सेंचुरी लिटरेचर के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर थे। ऐसा तुम समझ लो कि जो आयरलैंड की जो लिटरेचर होती थी, जिनको हम इरिश लिटरेचर कहते थे, उस इरिश लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा रोल था। जब इरिश लिटरेचर बहुत नीचे की ओर जा रहा था तो इन्होंने क्या किया था, उसको एक रिवाइव दिया था। ठीक है, उसको रिवाइवल दिया था और फिर से उसे क्या किया था, जीवित किया था। तो ये सोचो कि ये इतने बड़े पोएट थे और इनका एक पोम जो है वो हम क्लास 10th में पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं तुम लोगों को ना एक छोटा सा इस पोम का थीम बता देता हूँ। देखो बेटा, क्या होता है ना कि हम अक्सर दूसरे की एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, हम उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लो अगर तुम एक लड़के हो, ठीक है, तो तुमने किसी लड़की को देखा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके आईज़ बहुत ब्यूटीफुल है, उसके हेयर्स बहुत ब्यूटीफुल है, तो तुम उसको देख कर ना हो सकता है कि तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। या फिर मान लो तुम अगर एक लड़की हो तो कोई बहुत ही हैंडसम सा लड़का है, उसको देखकर हो सके तो वो तुम्हारा क्रश बन जाए। ठीक है, या फिर तुम उसके प्यार में पड़ जाओ। तो ऐसा होना बहुत ही नेचुरल होता है कि हम किसी भी इंसान के एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं बिना उसके इंटरनल क्वालिटीज़ को जाने। तो ये पोम हमें यही बताती है। तो यहाँ भी देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्यूटी इजंट अबाउट हैविंग अ प्रीटी फेस, इट्स अबाउट हैविंग अ प्रीटी माइंड, अ प्रीटी हार्ट एंड अ प्रीटी सोल। तो ब्यूटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भाई आप देखने में बहुत अच्छे हो। ब्यूटी का मतलब क्या होना चाहिए कि आपका जो दिमाग है, आपका हार्ट और आपकी आत्मा, ये ब्यूटीफुल होनी चाहिए। यानी आप अंदर से अच्छे होने चाहिए, बाहर से आप कितना भी अच्छे दिख लो उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। तो पूरे के पूरे पोम में यही इसका सेंट्रल थीम है कि लोग कभी भी आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके एक्सटर्नल ब्यूटी के कारण करते हैं, ना कि आपके इनर ब्यूटी के कारण, आपकी इनर क्वालिटीज़ के कारण। केवल गॉड ही है जो आपको आपके इनर ब्यूटी या इनर क्वालिटी के कारण प्यार कर सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके अंदर की अच्छाई के लिए प्यार करे। ठीक है। ऐसा भी कहा गया है कि जो शैलो माइंडेड पर्सन होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, लोगों की फिजिकल ब्यूटी को एडोर करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और अंदर वो कितना अच्छा है या नहीं है इसके बारे में वो नहीं देखते। तो आओ हम लोग इस पोम को अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसा तो मैं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा पोम जो है वो एक ही स्टैंजा में लिखा गया, इसका कोई स्टैंजा नहीं है, लेकिन इसको स्टैंजा वाइज हमने डिवाइड कर रखा है ताकि आप इस पोम की मीनिंग को अच्छे से समझ सको। तो पहले स्टैंजा में हमारे W.B. येट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं एन ग्रेगरी से। ध्यान रखना, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूँ, आगे जाके ये काम देगा। तो W.B. येट्स जो है वो एन ग्रेगरी से क्या बोल रहे हैं, जरा पढ़ते हैं। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इन डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो ये समझ लो W.B. येट्स है और वो एन ग्रेगरी से कह रहे हैं कि एन ग्रेगरी, अगर मान लो तुम्हें कोई यंग मैन बहुत प्यार करता हो, वो तुम्हारे पास आता है और तुमने उसे ठुकरा दिया, तो और वो बैठ के रोने लगा, तो तुम ये मत समझना कि वो तुम्हारी इनर ब्यूटी के कारण तुमसे प्यार करता होगा। जी नहीं, ये जो तुम्हारे पीले पीले सुनहरे बाल है ना, वो तुम्हारे इस बाल से प्यार करता है। ये जो तुम्हारे बाल है ना, वो तुम्हारे ईयर के ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जो रैम्पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कैसल को
घेर के रखते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि एक रैम्पार्ट दिखता कैसा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे जो येलो हेयर है ना, वो तुम्हारे इनर ब्यूटी को छुपा दे रहा है, और जो भी तुमसे प्यार करेगा ना, वो तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी के कारण करेगा, ना कि इनर ब्यूटी के कारण। तो देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा है कि लोग तुम्हें तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए नहीं। तो इस बात को सुनने के बाद हमारी एन ग्रेगरी क्या कहती है? अब सेकेंड जो स्टैंजा है, इसमें एन ग्रेगरी बात कर रही है किससे? ये अब बोलती है WB येट्स से, ठीक है, हमारे पोएट से कह रही है। क्या कह रही है? सुनो, अगर ऐसी बात है तो, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो कोई भी लड़की तो यही चाहेगी ना कि उसका जो लवर हो, उससे जो प्यार करता हो, वो उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से ना करे, उसके इंटरनल ब्यूटी से करे। तो ये एन ग्रेगरी भी यही बोल रही है कि सुनो, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं अपने हेयर को क्या करूँगी? डाई कर लूँगी। अगर उसे मेरे येलो हेयर पसंद है, मेरे पीले बाल पसंद है, तो मैं अपने येलो हेयर को ही चेंज कर दूँगी। मैं क्या करूँगी? इसे ब्राउन कलर का करवा लूँगी, मैं ब्लैक करवा लूँगी, या कैरेट कलर का करवा लूँगी। मैं चाहती हूँ कि वो यंग मैन जो मुझसे प्यार करे, वो मुझसे प्यार करे, मेरे इनर क्वालिटीज़ के कारण प्यार करे, मैं जैसी हूँ उस वजह से प्यार करे, ना कि मेरे हेयर के कारण, ना कि मेरे येलो हेयर के कारण। तो उसी लाइन को मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझसे प्यार करे, वो मेरे इनर क्वालिटीज़ के वजह से करे, ना कि मेरे एक्सटर्नल ब्यूटी के कारण। अब इस बात को सुनने के बाद हमारे पोएट क्या कहते हैं थर्ड स्टैंजा में? तो थर्ड स्टैंजा में अगेन हमारे पोएट WB येट्स किससे बातें कर रहे हैं? ये एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं। तो एन ग्रेगरी से क्या बोलते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो हमारे पोएट कहते हैं कि सुनो एन ग्रेगरी, एक बात तो तुम अपने दिमाग में डाल लो। कल रात मैंने, यस्टर नाइट का मतलब कल रात, तो कल रात मैंने एक रिलीजियस मैन को ये डिक्लेयर करते सुना है, ठीक है, कि उसके पास एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में उसके पास कुछ लिखा हुआ है जो ये प्रूव करती है कि तुम्हें केवल गॉड ही वो है जो तुम्हें तुम्हारे इनर क्वालिटीज़ के कारण, तुम्हारे इनर ब्यूटी के कारण तुमसे प्यार कर सकता है। इसके अलावा जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे, जितने भी यंग मैन तुम्हें मिलेंगे, वो सब तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए प्यार करेंगे। केवल भगवान ही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी बात को मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि केवल गॉड ही तुम्हें तुम्हारे इनर क्वालिटीज़ के कारण प्यार कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि सबसे पहले स्टैंजा में हमारे पोएट एन ग्रेगरी से कहते हैं कि एन ग्रेगरी, एक बात तो तुम जान लो कि अगर तुमने किसी इंसान को, किसी मैन को ठुकरा दिया, ठीक है, तुमने अगर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और वो बैठ कर रो रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, और तुम्हें ये लग रहा होगा कि वो तुम्हारे इनर ब्यूटी के कारण तुमसे प्यार कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हारे इनर ब्यूटी के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे इन येलो हेयर से प्यार करता है। ये येलो हेयर जो तुम्हारे ईयर के ऊपर आते हैं ना, तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और वो एक रैम्पर्ट्स के जैसा लगते हैं। जैसे कि एक रैम्पर्ट जो होता है वो क्या करता है, किसी भी कैसल को कवर करके रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही तुम्हारे जो ये येलो हेयर्स है ना, वो तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या फिर इंटरनल ब्यूटी को ये छिपा दे रहे हैं, और सामने वाला इंसान सिर्फ तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर ही तुमसे प्यार कर रहा है। तो इस बात को सुनकर एन ग्रेगरी बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बालों को क्या करूँगी? डाई करवा लूँगी, मैं कलर करवा लूँगी, मैं ब्राउन, ब्लैक या कैरेट कलर का करवा लूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि वो इंसान जो मेरे प्यार में पागल हो, या फिर जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, वो मेरे इंटरनल क्वालिटीज़ के कारण, इंटरनल ब्यूटी के कारण मुझसे प्यार करे, मेरे इन येलो हेयर से नहीं। तो इस बात को सुनकर हमारे पोएट फिर से उन्हें कहते हैं कि एन ग्रेगरी, एक बात तुम जान लो कि मैंने कल रात एक रिलीजियस मैन को, यानी एक सेंट को, एक धार्मिक इंसान को ये कहते हुए सुना, ये डिक्लेयर करते हुए सुना है कि उनके पास एक टेक्स्ट है, उनके पास कुछ लिखा हुआ है जो ये प्रूव करता है कि केवल भगवान ही
तुम्हें तुम्हारे इनर क्वालिटीज़ के कारण पसंद कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ऐसा करे। जो भी लोग तुमसे मिलेंगे, जो भी तुम्हारे प्यार में पागल होंगे, जो भी तुमसे प्यार करेंगे, वो क्या करेंगे, तुम्हारे एक्सटर्नल ब्यूटी को देखेंगे और देखने के बाद ही तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारा पूरा का पूरा पोम क्या कहता है। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इस पोम के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा पोएटिक डिवाइस है राइमिंग स्कीम। तो बेटा राइमिंग स्कीम हम कैसे ढूंढते हैं, इसके लिए हम हर एक स्टैंजा का जो लास्ट वर्ड होता है ना, उसके साउंड पे फोकस करेंगे। जैसे कि देखो, मैन, इसको हम मानेंगे ए। डिस्पेयर, कोई साउंड नहीं मिल रहा है तो इसको मानेंगे बी। कलर्ड, कलर्ड कोई साउंड नहीं मिल रहा है तो सी। ईयर, तो देखो डिस्पेयर, ईयर, तो कहीं ना कहीं ये साउंड मिल रहा है तो इसको भी हम बी मानेंगे। ठीक है। अलोन, तो ये अलोन जो वर्ड है इसका साउंड यहाँ पे किसी से नहीं मिल रहा है तो सी के बाद डी। अब हेयर, तो डिस्पेयर, ईयर, हेयर, तो ये हो गया बी। तो हमारे इस पोम का जो पोइटिक राइमिंग स्कीम है वो हो जाएगा ए बी सी बी डी बी। ठीक है। तो पूरे के पूरे पोम में यही राइमिंग स्कीम फॉलो हो रहा है, ये आप जाके चेक कर लो। सारे के सारे जो राइमिंग स्कीम है वो यही होगा। और यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी बी डी बी। नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। तो बेटा मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में हम दो अनलाइक चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, जहाँ पे हम लाइक और एज का यूज़ नहीं करते लेकिन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे एन ग्रेगरी के जो ईयर मतलब हेयर्स हैं, येलो हेयर्स, उसको किससे कंपेयर किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है रैम्पार्ट के द्वारा। ठीक है, रैम्पार्ट से। तो रैम्पार्ट से देखो लिखा है, इन दिस पोएम द फ्रेज हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफर। येट्स थ्रू द मेटाफर कंपेयर्स एन ग्रेगरीज हेयर टू द वॉल ऑफ अ फोर्ट। ठीक है, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर just like the walls of a fort hide and protect the city and the hair hides the true self of Anne Gregory। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो जो भी मैं आप लोगों को पोएटिक डिवाइस दे रहा हूँ ना, ये आप एकदम रट लो कि इस पोम से इतने ही पोएटिक डिवाइस है। एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी क्या होता है बेटा, एपस्ट्रॉफी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है, वो तब होता है जब कोई स्पीकर किसी एक इंसान को एड्रेस करता है और वो इनविजिबल होता है। ठीक है, हम उसको देख नहीं सकते, एब्सेंट होता है। तो जैसे इस पोम में येट्स जो है वो किससे बात कर रहे हैं, वो एन ग्रेगरी से बात कर रहे हैं, लेकिन हम एन ग्रेगरी को कहीं भी इस पॉइंट पे देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एपस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एलिट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो एलिट्रेशन में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो दो वर्ड्स के शुरू में रिपीट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ लव यू फॉर योर सेल्फ, तो यू और योर सेल्फ। ठीक है, यू और योर सेल्फ, तो इसमें देखो वाई और वाई का साउंड रिपीट हो रहा है शुरू में। याद रखना शुरू में रिपीट होना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं पोएटिक डिवाइस का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, अगर नीचे कमेंट करोगे तो। उसके बाद देखो एंड नॉट योर येल्लो, तो योर का वाई, येल्लो का वाई, देखो वाई का साउंड रिपीट हो रहा है। ब्राउन ब्लैक, तो ब का साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एलिट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट बहुत ही ईजी है, समझो देखो गौर से। जहाँ भी तुम्हें देखना है कि कोई भी स्टैंजा में ना कोई कॉमा लगा हो, ना डैश हो, ना फुल स्टॉप हो, ना हाइफेन हो, कुछ ना हो, डैट मीन्स कि कोई भी पंचुएशन मार्क ना हो, तो वहाँ पर इंजैम्पमेंट होता है। जैसे कि इस पूरे के पूरे स्टैंजा में यहाँ से लेकर यहाँ तक इंजैम्पमेंट हुआ, फिर इस लाइन में इंजैम्पमेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन दूसरे लाइन में भी कंटिन्यू रहता है, तो इसी को हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। आ जाओ पिछले स्टैंजा में देखते हैं इंजैम्पमेंट कहाँ पे है। इंजैम्पमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जगह से लेकर इस जगह में क्या है, इंजैम्पमेंट है। आ जाओ नेक्स्ट हमारा पोएटिक डिवाइस है डेट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है बेटा, रेपिटेशन तब होता है जब कोई भी वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है डेट इज येलो हेयर। येलो हेयर, येलो हेयर बार बार रिपीट हुआ है, पूरे के पूरे पोम में ये बार बार रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक रिपीटेशन भी क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट सेवेंथ हमारा पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है कि एनाफोरा भी एक रिपीटेशन का ही काइंड होता है, लेकिन एनाफोरा में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लाइन के फर्स्ट वाले पार्ट में कोई फ्रेज या वर्ड रिपीट होता है।
जैसे कि डैट ही हैड फाउंड द टेक्स्ट टू प्रूव डैट ओनली गॉड। तो हम देख सकते हैं कि इस दोनों लाइन में जो पहला वर्ड है डैट वो रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन नहीं, यहाँ पे एनाफोरा हो रहा है। तो एनाफोरा और रिपीटेशन के बीच में यही डिफरेंस होता है कि एनाफोरा हमेशा किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वाले वर्ड में रिपीटेशन दिखेगा और रिपीटेशन में कहीं भी वो रिपीट हो सकता है। अगर ये डैट हमको कहीं और भी दिख जाता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे डैट रिपीट हो रहा है, वहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन दो सेंटेंस के शुरुआत में हो रहा है, बिगनिंग में हो रहा है। तो अगर बिगनिंग में हो तो एनाफोरा और अगर बिगनिंग में ना हो दैट इज रिपीटेशन। तो टोटल 7 ही पोएटिक डिवाइस है जो आपको क्या करने हैं इस पोएम में याद रखने हैं। तो आई होप कि पूरा का पूरा पोएम मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया है, पोएटिक डिवाइस भी मैंने आपको दे रखे हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे आप 110% कर लोगे। एक बार थीम अपने मन से पढ़ लेना। अगर आपको फिर भी ना समझ आया हो तो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में डालकर एक बार और देख लो, गारंटीड आपको ये पोएम पूरे अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक नीचे कमेंट करना कि आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गुड बाय. Till then everyone take care, be safe, keep learning and keep watching Be Smarty.